बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बहुत ही शॉर्ट सी ये वीडियो मैं अपडेट करने जा रहा हूँ, मतलब बना के आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी सर्दी हो गई है नॉर्थ साइप्रस में अगेन। भाई मतलब रिसेंटली 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी कि जैकेट्स वगैरह हमने संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अभी जो है दोबारा वेदर जो है इतना अखीर चेंज हो गया है, लाइक अगेन सर्दी पड़ गई है। तो ख़ुद हमें हैरान किया कि मतलब इतनी सर्दी कैसे अचानक से आ गई है, इतना वेदर जो है वो कैसे चेंज हो गया है। वेल आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है फैमिली वीज़ा के बारे में। अभी आप लोगों को पता होगा रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं प्रॉपर नोटर के पास जाके जो है इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि नॉर्थ साइप्रस के फैमिली वीज़ा जो है बिल्कुल ओपन है, आप लोग काम करवा सकते हैं। अच्छा, उस वीडियो के साथ ही मुझे यहाँ से 2-3 लोग हैं, उनके कॉल्स भी आई थी। उन्होंने मुझे कहा बिलाल भाई हमने आपकी वीडियो देखी है, तो फैमिली वीज़ा जो है वो वाकई ही बंद है। आप नोटर के बजाय आप डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है यहाँ की, मोफा जो है नॉर्थ साइप्रस की, उनसे जाके कंफर्म करें तो फैमिली वीज़ा जो है वो बिल्कुल बंद है। अच्छा, उसके बाद मैं आज अभी रिसेंटली हो के आया हूँ सुबह मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। तो उन्होंने कहा है कि जी फैमिली वर्क वीज़ा जो है वो बंद हैं। 4 मार्च से हमने बंद किए हुए हैं फैमिली वर्क वीज़ा, दावतनामा जिसे ये कहते हैं, वो हमने बंद किए हुए हैं। रीज़न नहीं उन्होंने बताई कि क्यों बंद किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ओपन हो जाएंगे। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि यार ये सीन क्या है नोटर का, कि भाई नोटर से उस दिन मैं कंफर्म करके आया था तो वो कहता था कि यार ओपन है वर्क वीज़े। फिर मैंने सोचा कि यार शायद उस बंदे ने कहा हो कि चलो ये डॉक्यूमेंट मुझे दे जाएगा, पैसे भी दे जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताया कि नोटर के थ्रू अगर करवाते हैं तो वो अपनी 2-3 हज़ार फ़ीस लेता है और सारा प्रोसेस वो जितना भी है वो खुद ही कर लेता है। तो मैंने सोचा शायद उसने अपनी फ़ीस के लिए ही फिर किया होगा कि यार चलो मुझे फ़ीस भी मिल जाएगी और डॉक्यूमेंट मुझे दे देंगे। डॉक्यूमेंट देने के बाद मैं इन्हें कहूँगा कि अभी सबमिट नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करें ये वो, क्योंकि कुछ दिनों तक मोफा से कंफर्म किया है, वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक इंशाल्लाह दोबारा जो है वो अगेन ओपन हो जाएंगे विद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफरेंस आएंगे। अभी वर्क वीज़ा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग आई है, अभी मैंने पढ़ी नहीं है, वो भी बना के मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा वर्क वीज़ा में भी जो है चेंजिंग आ गई है, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल वाले भी, और जो यहाँ पे रह के वाइट कार्ड अप्लाई करते थे, अपना जो कार्ड के लिए अप्लाई करते थे यहाँ की रेजिडेंसी के लिए, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो ये कुछ अभी तक की अपडेट्स चल रही हैं। अगेन वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से यही होता है कि सम टाइम मुझे भी लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि मैं जब वीडियो बना के तो करता हूँ, बाद में मुझे पता चलती है कि यार चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी हैं। अब जिस तरह, क्योंकि यहाँ का जितना भी फैमिली वीज़े वाला काम होता है ना, वो मोस्टली 80-90% लोग जो हैं वो नोटर से ही करवाते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट उस दिन नोटर के पास जाके इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि वो भाई क्या न्यूज़ दे रहा है। उसने ये न्यूज़ दी थी तो मैंने वो शेयर कर दी, लेकिन एग्जैक्ट जो न्यूज़ है वो यही है कि नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े, ये फैमिली वीज़े जो हैं वो 4 मार्च से बंद हैं। इसके साथ साथ वर्क वीज़ा की बात करते जाएँ, वर्क वीज़े स्टिल ओपन हैं। वर्क वीज़े में अगेन वही बात कि अगर कंस्ट्रक्शन के वीज़े जो है वो निकल रहे हैं, स्किल आपको आती हो, कंस्ट्रक्शन की कोई भी काम अगर होगा आपको आता हो विद वीडियो प्रूफ, देन आप लोगों का इंशाल्लाह वीज़ा निकल जाएगा। और मैंने एक बात भी की थी कि मैं आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन के वीज़े जो है वो लेके आऊँगा, इंशाल्लाह लेके आऊँगा। अभी मेरी उस पर बात चल रही है। अगर अच्छी कंपनी हुई, अगर अच्छी चीज़ें हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा उसका, और कॉस्ट उसकी बस बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होगी। तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह अगर उस कंपनी के साथ डील होगी तो देन आप लोगों के लिए मैं ज़रूर कंस्ट्रक्शन के वीज़े जो है लेके आऊँगा। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।